जीवन एक ऐसी पाठशाला है जहां हर दिन हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इंसान की सोच, उसका व्यवहार और उसके संस्कार ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की परवरिश अच्छी होती है तो वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। वो हर बुरे माहौल में भी कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर यदि किसी की परवरिश सही नहीं हुई हो तो वो अच्छे माहौल में रहकर भी कुछ नहीं सीख पाता। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में हमारी नींव यानी हमारी परवरिश कितनी मजबूत है। यही नींव हमारे भविष्य को आकार देती है। ईमानदारी भी जीवन का एक ऐसा गुण है जो शुरुआत में भले ही कम फायदा देता नजर आए, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। जो व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलता है उसे कभी भी पछताना नहीं पड़ता। उसका सम्मान समय के साथ बढ़ता है और उसकी पहचान पीढ़ियों तक बनी रहती है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि ईमानदारी ने आपको कुछ नहीं दिया। ये एक ऐसा निवेश है जिसका फल देर से जरूर मिलता है, लेकिन बहुत मीठा होता है। जीवन में हर छोटी बात पर लड़ना या बहस करना समझदारी नहीं होती। कई बार छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। हर बात को दिल पर लेना और हर बार अपनी बात मनवाने की कोशिश करना रिश्तों में दूरी पैदा करता है। समझदार व्यक्ति वही होता है जो ये जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। कई बार कुछ मिनटों की समझदारी भरी बातचीत हजारों किताबों से ज्यादा सिखा जाती है। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार ही आगे बढ़ता है। केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए मेहनत और लगन भी जरूरी होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की क्षमता को पहचान लेता है वही जीवन में सच्ची सफलता हासिल करता है। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। प्रेम और अहंकार दोनों ही इंसान के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। प्रेम देने में खुश होता है, जबकि अहंकार लेने में। प्रेम में त्याग होता है, समर्पण होता है और सच्चाई होती है। वही अहंकार केवल खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है। इसलिए हमें हमेशा प्रेम को चुनना चाहिए, क्योंकि यही रिश्तों को मजबूत बनाता है। घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब इंसान को अपनी उपलब्धियों पर घमंड होने लगता है तो वो दूसरों का सम्मान करना भूल जाता है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। समय घमंड को तोड़ देता है और इंसान को उसकी असली जगह दिखा देता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हमारा व्यवहार ही हमारी असली पहचान होता है। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें वापस मिलता है। अगर हम प्यार चाहते हैं तो हमें भी प्यार देना होगा। अगर हम सम्मान चाहते हैं तो हमें भी दूसरों का सम्मान करना होगा। और अगर हम विश्वास चाहते हैं तो हमें भी विश्वास करना सीखना होगा। ये जीवन का एक सरल लेकिन गहरा नियम है। रिश्तों में कभी भी बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना और चुप हो जाना समस्याओं को और बढ़ा देता है। बातचीत ही वो माध्यम है जो उलझनों को सुलझाता है। जब शब्द खत्म हो जाते हैं और खामोशी बढ़ जाती है तो रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए हमेशा संवाद बनाए रखना जरूरी है। जीवन में दुख और तकलीफें भी आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर किसी के सामने अपनी कमजोरी दिखाएं। घर के अंदर रो लेना ठीक है, लेकिन बाहर हमेशा मुस्कुराकर रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया अक्सर कमजोर लोगों का फायदा उठाती है। इसलिए अपने दर्द को अपनी ताकत बनाना सीखना चाहिए। स्नेह और प्रेम में बहुत शक्ति होती है। ये किसी भी मजबूत से मजबूत व्यक्ति को झुका सकता है। इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां प्रेम ने असंभव को संभव बना दिया। प्रेम एक ऐसा भाव है जो हर मौसम में मिलता है और जिसे हर कोई महसूस कर सकता है। इसलिए जीवन में प्रेम को अपनाना बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में लोग हर चीज को व्यापार की नजर से देखने लगे हैं। रिश्ते, भावनाएं, यहां तक कि प्रेम भी एक सौदे की तरह हो गया है। लेकिन सच्चा प्रेम कभी भी स्वार्थी नहीं होता। उसमें त्याग होता है, समर्पण होता है
और बिना किसी उम्मीद के देने की भावना होती है। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। कमल का फूल हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। वो कीचड़ में रहकर भी साफ और सुंदर बना रहता है। उसी तरह हमें भी इस संसार में रहते हुए नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। प्रकृति भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। समय के साथ बदलना, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना और हर मौसम को स्वीकार करना, ये सब जीवन के महत्वपूर्ण पाठ है। जो व्यक्ति समय के साथ खुद को बदल लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन में शांति और मौन की भी अपनी एक शक्ति होती है। जब हम चुपचाप मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। जैसे एक बीज बिना आवाज किए बड़ा होता है, लेकिन जब पेड़ गिरता है तो बहुत शोर करता है। इसका मतलब है कि रचना हमेशा शांति से होती है और विनाश शोर मचाता है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। कुछ लोग केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाना जानते हैं, जबकि कुछ लोग दूसरों को संवारना जानते हैं। जैसे लकड़हारा पेड़ काटता है और माली उसे सींचता है, इसलिए हमें हमेशा माली की तरह बनना चाहिए, जो दूसरों के जीवन में खुशियां लाता है। जीवन में खुशी और दुख दोनों ही आते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे हम प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हमें उस व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमें प्यार करता है। यही सच्चे रिश्तों की पहचान है। इच्छाएं और उम्मीदें भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर हम अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो वही हमारे दुख का कारण बन जाती है। इसलिए समय समय पर अपनी इच्छाओं को समझना और उन्हें सीमित करना जरूरी है। जीवन में डर भी एक संकेत होता है। अगर कोई रास्ता आपको डराता है तो समझ लीजिए कि उसी रास्ते पर आपकी सबसे बड़ी सफलता छिपी है। इसलिए डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। किताबें पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें सोचने और समझने की शक्ति देती है। ये हमें तर्क करना सिखाती है, जिससे हम सही और गलत में फर्क कर पाते हैं। सबसे खतरनाक लत किसी इंसान की लत होती है। जब हम किसी एक व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं तो हम अपनी पहचान खो देते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। जीवन में हर किसी में सभी गुण नहीं होते। कोई सुंदर होता है तो कोई वफादार। इसलिए लोगों को उनके गुणों के अनुसार स्वीकार करना चाहिए। खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम दूसरों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते रहेंगे, लेकिन हमें अपने रास्ते पर चलना है। जीवन का दूसरा पहलू तब शुरू होता है जब हम केवल सुनना और समझना ही नहीं, बल्कि उन बातों को अपने जीवन में उतारना भी शुरू कर देते हैं। बहुत लोग अच्छे विचार पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उन्हें अपनाते नहीं। यही सबसे बड़ा अंतर है एक साधारण व्यक्ति और एक सफल, शांत और संतुलित व्यक्ति में। जो इंसान अपने विचारों को कर्म में बदल देता है वही असली बदलाव देख पाता है। हम अक्सर दूसरों की गलतियों को जल्दी देख लेते हैं, लेकिन अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये मानव स्वभाव है, लेकिन यही स्वभाव हमें आगे बढ़ने से रोकता भी है। जब तक हम अपने अंदर झांककर ये नहीं देखेंगे कि हम कहां गलत हैं, तब तक हम सच्चे अर्थों में विकास नहीं कर सकते। आत्मविश्लेषण एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारी असलियत दिखाता है, और जो इंसान अपनी असलियत को स्वीकार कर लेता है वो कभी भी गिरकर टूटता नहीं, बल्कि हर बार और मजबूत होकर उठता है। जीवन में रिश्तों का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन आजकल रिश्ते भी स्वार्थ पर टिके हुए दिखाई देते हैं। जब तक आप किसी के काम के हैं, लोग आपके साथ रहते हैं। जैसे ही आपका महत्व कम होता है, लोग धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। इसलिए अपनी खुशी और आत्मसम्मान को कभी भी दूसरों के हाथों में मत दीजिए। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि अगर कोई साथ छोड़ भी दे तो आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। ये हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाता है, लेकिन फर्क केवल इतना है कि कोई समय से सीख लेता है और कोई समय के साथ सीखता है। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है
वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, इसलिए जो आज करना है उसे कल पर टालना सबसे बड़ी गलती होती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम हमारे अनुसार नहीं आता। ऐसे समय में निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन हार मान लेना सही नहीं है। हर असफलता अपने साथ एक सीख लेकर आती है। यह हमें बताती है कि हमें कहाँ सुधार करने की जरूरत है। इसलिए असफलता से डरने के बजाय उसे स्वीकार करना और उससे सीखना ही समझदारी है। लोगों की एक और आदत होती है कि वे दूसरों की सफलता को देखकर जलते हैं, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उस सफलता के पीछे कितनी मेहनत और त्याग छिपा होता है। किसी की सफलता को देखकर प्रेरणा लेना अच्छा है, लेकिन उससे जलना केवल आपके मन को अशांत करता है। इसलिए हमेशा दूसरों की सफलता में खुशी महसूस करें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आप केवल काम में ही डूबे रहेंगे तो रिश्ते कमजोर हो जाएंगे, और अगर आप केवल रिश्तों में ही उलझे रहेंगे तो आपका विकास रुक जाएगा। इसलिए हर चीज का संतुलन जरूरी है। समय को सही तरीके से बांटना और प्राथमिकताएं तय करना ही एक सफल जीवन की पहचान है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसे समय में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन परिस्थिति आए तो थोड़ा रुकिए, सोचिए और फिर निर्णय लीजिए। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की शुरुआत जल्दी होती है तो किसी की देर से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हैं। आप अपनी जगह पर सही हैं। बस जरूरत है अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की और लगातार मेहनत करने की। जीवन में सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कई बार इस रास्ते पर आपको अकेले चलना पड़ता है, लेकिन अंत में यही रास्ता आपको सच्ची शांति और संतुष्टि देता है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, सच्चाई का साथ कभी मत छोड़िए। हमारे विचार ही हमारे जीवन को बनाते हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक होंगे तो हमारा जीवन भी सकारात्मक होगा, और अगर हमारे विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन में केवल समस्याएं ही नजर आएंगी। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखिए। नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोच अपनाइए। जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात है, स्वाभिमान। कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता मत कीजिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखिए, क्योंकि एक बार अगर आपने अपना स्वाभिमान खो दिया तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अपना जीवन मत जिए। लोग तो हर बात पर कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। अगर आप उनकी बातों पर ध्यान देंगे तो आप कभी भी अपने मन की नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने दिल की सुनिए और वही कीजिए जो आपको सही लगता है। जीवन में सच्चे मित्र बहुत कम मिलते हैं, इसलिए जो भी सच्चे मित्र आपके पास है उनकी कद्र कीजिए। सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। जो केवल अच्छे समय में साथ हो, वे केवल साथी होते हैं, सच्चे मित्र नहीं। अंत में यही कहना सही होगा कि जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशी मिलती है तो कभी दुख, लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख जाएं, तो कोई भी समस्या हमें तोड़ नहीं सकती। अपने अंदर विश्वास रखिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। यही जीवन का असली सार है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल श्री श्याम वर्ड्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।